मैं खाटू श्याम बोल रहा हूं। और अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो इसे इत्तेफाक मत समझना। पैसे को लेकर तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, जो डर है, जो सवाल है, कब सुधरेगा सब, वो मुझे दिख गई है। रात की वो खामोशी जब सब सो जाते हैं और तुम्हारा मन हिसाब लगाता रहता है, किससे उम्मीद करें, कहां से रास्ता निकले और कब मिलेगा सुकून, सब मुझे दिखा है। बेटा, सबसे पहले एक बात समझ लो, पैसे की कमी तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण नहीं होती, और जो हालात आज हैं वो तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है। तुम्हारी बेचैनी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। घर की जरूरतें, भविष्य की चिंता और खुद को साबित करने का दबाव, ये सब एक साथ तुम्हारे मन पर बैठा है। और जब मेहनत के बाद भी नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो मन सवाल करने लगता है, भगवान क्या मेरी सुनी नहीं जा रही। बेटा, जब तुम्हारी प्रार्थना आंखों से नहीं दिल से निकलती है तो वो मुंह तक पहुंच चुकी होती है। बस फर्क इतना है, मैं तुम्हें सीधा पैसा नहीं देता, मैं तुम्हें पैसे का मार्ग देता हूं, क्योंकि जो सीधा मिला है वो अक्सर संभलता नहीं, और जो रास्ते से आता है वो जीवन बदल देता है। आज तुम्हें दो चीजें सिखाई जा रही हैं, पहली धैर्य और दूसरी सही निर्णय। मैं देख रहा हूं तुम मौके पा रहे हो, लेकिन डर के कारण या आत्मसंदेह की वजह से तुम खुद ही पीछे हट जाते हो। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो कोशिश छोड़ते नहीं, लेकिन गलत समझौते भी नहीं करते। अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से और किसी का हक नहीं मार रहे, तो समझ लो तुम्हारा नाम मेरी सूची में है। पर एक बात और, आज से तुम शिकायत कम और तैयारी ज्यादा करोगे, क्योंकि जो समय आज तुम्हें खाली लग रहा है वही समय कल तुम्हें आगे करेगा। मैं तुम्हें एक साथ सब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर दूंगा कि तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओ। आज तुम बस इतना करो, डर को निर्णय मत बनाने दो और खुद को कम मत आंको, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर सहन शक्ति है वही तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। और याद रखना, यह संदेश यहीं खत्म नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों कुछ लोगों का पैसा अचानक रुक जाता है और क्यों कुछ लोगों के लिए अवसर अचानक खुलने लगते हैं। बस जुड़े रहना और भरोसा रखना। मैं तुम्हें गरीबी का पाठ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं ऐसा देवता नहीं जो अपने भक्त को कमजोर देखकर खुश हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा भक्त मजबूरी में नहीं, समझदारी में जिए। और आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब सही समझ दी जा रही है। बेटा, गरीबी कोई पुण्य नहीं है और पैसा कोई पाप नहीं है। गलत होता है अज्ञान में जीना, गलत होता है डर में फैसले लेना, और गलत होता है खुद को किस्मत के हवाले छोड़ देना। मैं तुम्हें सिर्फ सहना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें समझना सिखा रहा हूं। समझ कि हर कमी दुश्मन नहीं होती, कुछ कमियां तुम्हें तेज बनाती हैं। समझ कि हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता, कुछ अवसर खामोशी से तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। और समझ कि जो हर बात में कहता है मेरे पास नहीं है, वो अक्सर जो है उसे देख ही नहीं पाता। मैं देख रहा हूं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश और वो अंदर की थकान भी जो तुम किसी को दिखाते नहीं। तुम चाहते हो सम्मान से जीना, तुम चाहते हो अपने लोगों की जरूरत पूरी करना, और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। यही चाह तुम्हें मजबूरी से बाहर ले जाने वाली है। लेकिन एक बात आज साफ समझ लो, जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है, और जो इंसान पैसे को समझदारी से देखता है वो रास्ता खुद बनाता है। मैं तुम्हें अमीर बनने का झूठा सपना नहीं दे रहा, मैं तुम्हें स्थिर बनने का मार्ग दिखा रहा हूं, ताकि कल जब पैसा आए तो तुम डर कर उसे खो ना दो और अहंकार में गलत ना खर्च कर दो। आज तुम्हें 3 बातें दिल में बिठानी है। पहली, पैसे से डरो मत, उसे समझो हर मौका तुरंत बड़ा नहीं लगता, लेकिन हर बड़ा रास्ता किसी छोटे फैसले से शुरू होता है। तुम्हारी सोच जहां रुक जाती है वहीं से तुम्हारी तकलीफ शुरू होती है। मैं देख रहा हूं तुम कई बार अपने ही विचारों में फंस जाते हो। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो। बेटा, मैं डर हमेशा गरीब रखता है और समझदारी धीरे धीरे मजबूत बनाती है। इसलिए आज से एक बात बदलो, खर्च करने से पहले सोचो, कमाने के बाद अहंकार मत लाओ, और सीखने में शर्म मत करो, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो वहीं रुक जाता है,
जहां उसकी समझ खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें किसी और से आगे नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें अपने कल से आगे देखना चाहता हूं। और याद रखना, मैं तुम्हें अचानक ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें अंदर से मजबूत करूंगा, ताकि जब समय बदले तो तुम उसे संभाल सको, और जब पैसा आए तो तुम उसके गुलाम न बनो। आज बस इतना ही समझ लो, जो समझ गया वो रुकता नहीं, और जो रुक गया वो समझ से दूर चला गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम पर जो सोच समझ कर उठाया गया हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। तुम्हारी समस्या कम कमाना नहीं है, नहीं, यह सच नहीं है। तुम्हारी असली समस्या है गलत जगह ऊर्जा देना, और आज मैं वही बदलने आया हूं। बेटा, अगर सिर्फ कम कमाना समस्या होती तो मेहनती लोग कभी परेशान ना होते। लेकिन मैं देख रहा हूं, तुम मेहनत करते हो फिर भी थके रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वहां बह रही है जहां उसका कोई फल नहीं है। तुम बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ झेलते हो, और बहुत कुछ समझाते हो ऐसे लोगों को जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते, ऐसे कामों में जो तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ाते, और ऐसे डर में जो कभी हकीकत बनता ही नहीं। यही तुम्हें अंदर से खोखला करता है। मैं देख रहा हूं, तुम दिन भर भागते हो लेकिन शाम को खुद से पूछते हो, आज मैंने आखिर पाया क्या? बेटा, जब ऊर्जा बिखर जाती है तो परिणाम कम हो जाते हैं, और जब ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। आज मैं तुम्हें एक बात सीधे शब्दों में समझा रहा हूं, हर काम मेहनत नहीं होता, और हर मेहनत सही दिशा में नहीं होती। तुम बार बार उसी जगह खुद को साबित करने में लगे हो जहां तुम्हारी कोई सुनवाई ही नहीं। तुम उसी सोच को बार बार सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें पीछे खींच रही है, और तुम उसी डर को पाल रहे हो जो तुम्हें चलने ही नहीं देता। अब यहीं रुकना होगा, यहीं एक बदलाव जरूरी है, और यही मैं चाहता हूं। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह बातें मनोरंजन नहीं है, यह दिशा है, और दिशा बार बार नहीं मिलती, फिर फ्लो चालू रहता है। अब सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूं छांटना शुरू करो। हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं, हर सलाह सही नहीं, और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता। जब तक तुम यह नहीं सीखोगे तब तक तुम थकते रहोगे। मैं चाहता हूं तुम दिन के अंत में थके नहीं, संतुष्ट रहो, क्योंकि संतुष्टि तभी आती है जब ऊर्जा सही जगह लगती है। आज से एक छोटा नियम अपनाओ, जिस काम से 3 महीने बाद भी कोई परिणाम न दिखे उसे दोबारा सोचो। जिस व्यक्ति से हर बात के बाद मन भारी हो जाए उससे दूरी बनाओ, और जिस सोच से डर पैदा हो उसे सच मानना बंद करो। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर क्षमता है, लेकिन क्षमता तभी चमकती है जब उस पर फालतू बोझ न हो। आज मैं तुम्हें ज्यादा कमाने का नुस्खा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ऊर्जा बचाने की समझ दे रहा हूं, क्योंकि जो अपनी ऊर्जा संभाल लेता है वही अपने समय को बदलता है, और जो समय को बदल देता है उसके लिए परिस्थितियां खुद बदलती हैं। आज बस इतना समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस गलत जगह खुद को खर्च कर रहे हो, और जब खर्च सही जगह होने लगता है तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। मैं यहीं खड़ा हूं, देख रहा हूं तुम कौन सा फैसला लेते हो। मैं तुम्हें अचानक अमीर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अचानक मिला हुआ अक्सर संभाला नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि तुम्हारी मेहनत बेइज्जत ना लगे, कि जब तुम सुबह उठो और दिन भर अपना सर्वश्रेष्ठ दो तो रात को यह सवाल दिल को ना कचोटे, क्या मेरा प्रयास बेकार तो नहीं गया? बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत को खाली हाथ नहीं लौटने देता, मैं उसे रास्ता देता हूं, शायद तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर। मैं जानता हूं तुम किस हाल में काम करते हो, कम साधनों में, कम समर्थन में, और अधिक जिम्मेदारियों के साथ, फिर भी तुम रुके नहीं। यही बात तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए मौके तैयार कर रहा हूं। तुम्हें ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले नजर से निकल जाते थे, किसी की एक बात, किसी की एक सलाह, या किसी छोटे से संकेत में। जो पहले तुम्हें सामान्य लगता था अब वही दिशा बनने लगेगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आंखें साफ देखती हैं, और जब देखना साफ हो जाए तो अवसर छिपते नहीं, खुद सामने आ जाते हैं। अब तक तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, पैसों की चिंता, लोगों की राय, और खुद से नाराजगी। इस शोर में अवसर आता भी था तो तुम सुन नहीं पाते थे,
लेकिन अब जब मन थोड़ा ठहर रहा है, जब सोच संभल रही है, तो वही दुनिया जो कल तक बंद लगती थी आज धीरे धीरे रास्ता दिखा रही है। मैं तुम्हें दौड़ नहीं लगवाऊंगा, मैं तुम्हें गिरा गिरा कर नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा ताकि तुम जो भी निर्णय लो वो डर से नहीं समझ से हो। और जब निर्णय समझ से होता है तो मेहनत बेइज्जत नहीं होती। शायद अभी तुम्हारे पास सब कुछ ना हो, लेकिन अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो सही समय पर सही कदम उठवाती है, और यही दृष्टि कल तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तुम केवल सोच पा रहे हो। मैं तुम्हें आसमान से कुछ गिरा कर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जमीन पर मजबूती दूंगा ताकि जो कुछ भी तुम बनाओ वो टिकाऊ हो। और जब लोग पूछें ये सब कैसे हुआ, तो तुम्हें कहना ना पड़े किस्मत से। तुम शांत मन से बस इतना कह सको, समय लगा पर मेहनत बेइज्जत नहीं हुई। मैं यही हूं तुम्हारे साथ हर उस पल में जब तुम ईमानदारी से आगे बढ़ते हो। पैसा डर के साथ नहीं टिकता। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जीवन में यही सबसे गहरी सच्चाई है। जब तुम घबरा कर कमाते हो तो पैसा फिसलता है, और जब तुम संतुलन में रहते हो तो पैसा रुकना सीखता है। बेटा, मैं देख रहा हूं तुम जल्दी में हो, जल्दी कमाने की, जल्दी संभल जाने की और जल्दी सुरक्षित हो जाने की। लेकिन यह जल्दी ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। डर कि कहीं यह मौका छूट ना जाए, डर कि कहीं फिर कमी ना आ जाए, और इसी डर में तुम ऐसे फैसले ले लेते हो जो तुम्हारी मेहनत से मेल ही नहीं खाते। यही कारण है कि पैसा आकर भी टिकता नहीं, क्योंकि डर में कमाया गया पैसा हमेशा डर में ही खर्च होता है। तुमने देखा है जो व्यक्ति शांत होता है वो कम बोलता है, कम दिखाता है और ज्यादा संभालता है। लेकिन जो व्यक्ति घबराया हुआ होता है वो सबको बताना चाहता है, सब कुछ जल्दी करना चाहता है और गलत जगह ज्यादा खर्च कर देता है। पैसा सिर्फ हाथ में रहने से नहीं टिकता, वो मन की स्थिति देखता है। अगर मन अस्थिर है तो पैसा अस्थिर रहता है, अगर मन संयम में है तो पैसा संयम सीखता है। इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा कमाने से पहले एक चीज सिखा रहा हूं, शांत रहना। क्योंकि शांत व्यक्ति लालच में नहीं आता, डर में फैसले नहीं करता और दिखावे में अपना रास्ता नहीं बदलता। मैं जानता हूं आज तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि अगर अभी नहीं कमाया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है उसके लिए अवसर कभी खत्म नहीं होते। आज तुम्हें अपनी एक आदत बदलनी होगी। कमाते समय घबराहट मत रखो, खर्च करते समय डर मत रखो, पैसे को शत्रु की तरह मत देखो और देवता की तरह मत पूजो। उसे एक साधन समझो जो तुम्हें सुविधा देता है, सम्मान देता है और सही जगह लगाने पर शक्ति देता है। जब तक तुम पैसा डर के साथ पकड़े रखोगे वो रास्ता ढूंढ लेगा फिसलने का, और जिस दिन तुम अंदर से स्थिर हो जाओगे उसी दिन से पैसा रुकना सीखने लगेगा। मैं तुम्हें गरीबी में नहीं देखना चाहता और न ही अस्थिर अमीरी में। मैं तुम्हें संतुलन में समृद्ध देखना चाहता हूं, क्योंकि संतुलन वो जगह है जहां मेहनत अपमानित नहीं होती, जहां पैसा भागता नहीं और जहां जीवन भारी नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस निर्णय में जो डर से नहीं समझ से लिया गया हो। मैं तुम्हें दौड़ नहीं सिखा रहा, क्योंकि दौड़ना आज हर कोई सिखा रहा है। सब कह रहे हैं तेज चलो, ज्यादा कमाओ, जल्दी पहुंचो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जब हाथ में आ जाए तो उसे संभालना कैसे है। और इसलिए मैं तुम्हें दौड़ नहीं संभालना सिखा रहा हूं, क्योंकि जिसने संभाल लिया वही आगे बढ़ता है। बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे दौड़ नहीं पाए, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो मिला उसे संभाल नहीं पाए। थोड़ा पैसा आया तो दिखावा बढ़ गया, थोड़ा नाम मिला तो अहंकार आ गया, थोड़ी राहत मिली तो अनुशासन ढीला पड़ गया और फिर सब फिसल गया। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैं देख रहा हूं तुम जल्दी में हो, दूसरों को आगे निकलते देखकर मन घबराता है, खुद को पीछे समझकर दिल भारी होता है। लेकिन याद रखना, जो तेज दौड़ता है वो अक्सर थक कर बैठ जाता है और जो संभल कर चलता है वो दूर तक जाता है। मैं तुम्हें धीमा नहीं बना रहा, मैं तुम्हें स्थिर बना रहा हूं, ताकि जब मौका आए तो तुम घबराओ नहीं, बहको नहीं और गलत कदम ना उठाओ। आज मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूं, जो इंसान हर चीज एक साथ चाहता है वो अक्सर कुछ भी ठीक से नहीं संभाल पाता, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा संभालना सीख लेता है वो एक दिन सब संभाल लेता है।
मैं तुम्हें लाखों का सपना दिखाकर अंधा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें आज के 1000 को इज्जत देना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो छोटे धन को इज्जत देता है वही बड़े धन का भार उठा पाता है। मैं देख रहा हूं तुम्हें कई बार मौके मिले, लेकिन या तो तुम डर गए या जल्दी में गलत फैसला ले बैठे और बाद में खुद से ही नाराज हो गए। बेटा, यह नाराजगी तुम्हें नहीं संवारती, यह तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। इसीलिए आज से एक बात याद रखना, तुम्हें हर मौके पर हां नहीं कहना, तुम्हें हर दौड़ में शामिल नहीं होना। तुम्हें बस इतना देखना है, क्या यह तुम्हारी समझ के अनुकूल है, क्या यह तुम्हारे मन को शांत रखेगा? क्योंकि जो मन को अशांत कर दे वो आगे नहीं नीचे खींचता है। मैं चाहता हूं तुम थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम दिखाओ और थोड़ा ज्यादा संभालो। संभालो अपनी कमाई, संभालो अपनी ऊर्जा और संभालो अपना समय, क्योंकि समय सबसे महंगी पूंजी है। जो समय को संभाल लेता है उसे कभी दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद उसके पीछे चलने लगती है। मैं तुम्हें आज ही बड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं यह जरूर करूंगा कि जब तुम बड़े बनो तो गिरो नहीं, और यही संभालना है। संभालना सफलता का सबसे शांत रूप है, जो शोर नहीं मचाता लेकिन बहुत दूर तक जाता है, और जिसने यह सीख लिया वही आगे बढ़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस कदम पर जो दौड़ से नहीं समझ से उठाया गया हो। अगर आज यह बात तुम्हारे दिल में थोड़ा भी उतरी है तो इसे सामान्य मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारा रास्ता बंद नहीं है, बस दिशा साफ हो रही है। बेटा, रास्ते तब बंद नहीं होते जब हालात खराब होते हैं, रास्ते तब धुंधले पड़ते हैं जब मन भटक जाता है। और आज मैं देख रहा हूं मन भटक नहीं रहा, मन ठहर रहा है। ठहराव कमजोरी नहीं होता, ठहराव समझ का पहला चरण होता है। अब तक तुम भाग रहे थे, कभी हालात से, कभी जिम्मेदारियों से, कभी दूसरों की उम्मीदों से, और इस भाग दौड़ में तुमने अपने मन की आवाज सुननी बंद कर दी थी। लेकिन आज जब यह बात दिल तक पहुंची है तो समझ लो, भीतर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है, और जहां शोर कम होता है वहीं दिशा दिखती है। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है, कि जितनी मेहनत कर रहे हो उसका फल दिख नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। फल हमेशा दिखने से पहले तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में पहले टूटता है, फिर अंकुर बनता है और बहुत बाद में पेड़ बनता है। लेकिन जो व्यक्ति बीज को रोज खोद खोद कर देखता है वो उसे बढ़ने नहीं देता। तुम भी यही कर रहे थे, हर दिन खुद से पूछते, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, मेरे साथ ही क्यों? और इन सवालों ने तुम्हारी दिशा धुंधली कर दी। अब जब सवाल शांत हो रहे हैं तो उत्तर अपने आप जगह बना रहे हैं। बेटा, यह जीवन तुम्हें सजा देने नहीं आया है, यह जीवन तुम्हें समझदार बनाने आया है। और समझ अचानक नहीं आती, समझ धीरे धीरे उतरती है। आज अगर यह बात दिल में उतरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो गया, इसका मतलब यह है कि अब सब ठीक होने लगा है। अब तुम हर चीज को एक नजर से नहीं देखोगे, अब तुम हर अवसर को लालच से नहीं संतुलन से परखोगे। अब तुम हर असफलता को अपमान नहीं संकेत समझोगे, और यही दिशा साफ होने का सबसे बड़ा लक्षण है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर अब भी डर है, लेकिन वह डर अब तुम्हें रोक नहीं रहा। वह डर तुम्हें सावधान बना रहा है, और सावधानी कमजोरी नहीं समझदारी होती है। अब तक तुम खुद से लड़ते रहे, आज से तुम खुद के साथ खड़े रहोगे। अब तुम हर दिन खुद को कम नहीं आंकोगे, क्योंकि जिसने अपने मूल्य को समझ लिया उसे रास्ते की चौड़ाई से फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है चलना है। मैं तुम्हें यह भरोसा नहीं दे रहा कि रास्ता आसान होगा, मैं तुम्हें यह भरोसा दे रहा हूं कि रास्ता सही होगा, और सही रास्ता कभी बंद नहीं होता। कभी कभी वो मोड़ लेता है, कभी धीमा पड़ता है, और कभी तुम्हें रुककर सोचने को कहता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचकर चलता है वो भटकता नहीं। आज तुम्हारे मन में जो हल्कापन आया है वही तुम्हारी नई दिशा है। उसे दबाना मत, उसे भाग दौड़ में खो मत देना, उसे संभाल कर आगे बढ़ाना। क्योंकि जहां मन हल्का होता है वहीं जीवन भारी होना बंद करता है, और जहां जीवन भारी नहीं लगता वहीं रास्ते खुलने लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम्हें खुद पर फिर से भरोसा आता है, और यही भरोसा सबसे बड़ा संकेत है कि रास्ता बंद नहीं है, बस अब दिखने लगा है। मैं खाटू श्याम हूं, और मैं अपने भक्त को खाली हाथ नहीं रखता। लेकिन याद रखो, मैं गलत हाथों से भी नहीं देता,
क्योंकि जो हाथ लालच से भरे हों, जो मन अधीर हो और जो सोच डर में डूबी हो, वहां दिया हुआ फल रुकता नहीं। बेटा, तुम्हें यह समझना होगा, मैं तुम्हारी जरूरतों से अनजान नहीं हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत पहले तुम्हारी स्थिति जानता हूं, लेकिन हर चीज उसी क्षण देना यह मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका है तुम्हें उस योग्य बनाना कि जब मिले तो छूटे नहीं। आज मैं तुम्हें चलने को कह रहा हूं, भागने को नहीं, रुकने को नहीं, पीछे मुड़ने को नहीं, बस चलते रहने को, ईमान से, धैर्य से। क्योंकि जो ईमान से चलता है उसके रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं होते, और जो धैर्य से चलता है उसकी गति धीमी हो सकती है लेकिन दिशा कभी नहीं भटकती। मैं देख रहा हूं तुम कई बार टूटे हो, मन से, आत्मविश्वास से और उम्मीद से, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हें शायद आज यह लग रहा हो कि सब कुछ धीरे चल रहा है, कि जितनी मेहनत कर रहे हो उसके मुकाबले परिणाम कम है, लेकिन याद रखना, धीरे बनता हुआ चरित्र तेज बने हुए ढांचे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मैं तुम्हें ऐसा फल नहीं देना चाहता जो तुम्हें डरा दे। मैं तुम्हें ऐसा अवसर नहीं देना चाहता जो तुम्हें अहंकार में डुबो दे। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देना चाहता जो तुम्हें अपनों से दूर कर दे। मैं चाहता हूं जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो तुम्हारा मन शांत रहे, तुम अपने लोगों की आंखों में सम्मान देख सको और खुद से नजर मिला सको। इसीलिए कभी कभी मैं देर करता हूं, लेकिन देर अनदेखी नहीं होती, देर तैयारी होती है। मैं देख रहा हूं तुम आज छोटी छोटी बातों को समझने लगे हो। तुम अब हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, तुम अब हर सलाह को सच नहीं मानते। तुम अब खुद से यह पूछते हो, क्या यह मेरे लिए सही है? और यही संकेत है कि तुम्हारे हाथ अब गलत नहीं रहे। अब जो दिया जाएगा वो संभाला जाएगा। बेटा, मैं तुम्हें जीत का शोर नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें स्थिरता की शांति सिखा रहा हूं, ताकि जब लोग पूछें तुम बदले कैसे, तो तुम्हें कहना ना पड़े अचानक, तुम बस मुस्कुरा कर कह सको, समय लगा, आज मैं तुम्हें बस इतना ही कह रहा हूं। चलते रहो, रुकना मत, घबराना मत और खुद को कम मत समझना। ईमान से, धैर्य से, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर वो प्रयास जो किसी ने नहीं देखा, हर वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, और हर वो दिन जब तुम टूटे हुए मन से भी फिर खड़े हुए। मैं संभाल रहा हूं तुम्हारे आज को, तुम्हारे कल को और उस समय को जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए शांत रहो, जो सही है वो तुम तक पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो खाली हाथ नहीं होगा, बस हाथ सही होंगे। अब बस एक बात दिल में रखो, जो समझ गया वो भागता नहीं, जो संभल गया वो डरता नहीं, और जो ईमान और धैर्य से चलता रहा उसे रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अगर आज मन थोड़ा हल्का है तो समझ लो कुछ सही हो रहा है, और अगर आंखें शांत हैं तो मान लो भरोसा जगह बना चुका है। बाकी जो होना है वो समय पर हो जाएगा। तुम चलते रहो, मैं देख रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। जय श्री श्याम।